Hello friends, a grand welcome to our channel. Today we will discuss STET syllabus, STET TCT and STET PGT मैथ्स की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट पे स्पेसिफिक क्लासेस लेके आ रहे हैं। और STET TCT मैथ का फर्स्ट चैप्टर हमारा है पोलिनोमियल्स। आइए डिस्कस करते हैं पोलिनोमियल्स को। पोलिनोमियल्स क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व होता है एंड ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर, यानी कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होती है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होती है, नेगेटिव नहीं होती, जीरो हो सकती है, 1 2 3, उसको हम पोलिनोमियल बोलते हैं। टर्म एंड कोफिशिएंट कैसे देखते हैं? जैसे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x² + 2x + 3, जिसमें x वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, प्लस और माइनस लगा के जो सेपरेट टर्म्स बन रही हैं, 3 टर्म बन रही हैं, तो यहाँ पे टर्म कितनी आ गई? 3 टर्म आ गई, 3 टर्म्स आ गई। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे x² के साथ जो मल्टीप्ली में है कांस्टेंट, वही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, तो x² का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। इस टाइप से कोफिशिएंट होते हैं। और कांस्टेंट टर्म होती है जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लगा हो, ये कांस्टेंट टर्म होती है। नेक्स्ट होती है डिग्री। क्या होगी पोलिनोमियल की? डिग्री क्या होती है? जो भी आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री भी इस वेरिएबल की 4 हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल x इंक्लूड हो रहा है, 3x² + 2x + 5, तो यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, वन ही वेरिएबल है, और मोर देन वन वेरिएबल में x y z एटसेट्रा कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट आती है क्लासीफाई ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई करोगे? 2 मेथड होते हैं पोलिनोमियल को क्लासीफाई करने के। एक होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेस पे क्लासीफाई करना, और एक होता है डिग्री के बेस पे क्लासीफाई करना। जब हम नंबर ऑफ़ टर्म्स के बेस पे क्लासीफाई करते हैं तो सिंगल टर्म होती है, सिंगल वेरिएबल टर्म, एक ही टर्म जिसमें इंक्लूड हो रही है उसको हम मोनोनोमियल बोलते हैं। 2 टर्म आ जाती है जैसे 2x + 5 बाइनोमियल, और 3 टर्म आ जाती है तो उसको ट्राइनोमियल का नाम देते हैं। लेकिन जब हम डिग्री के बेस पे वेरिएबल को क्लासीफाई करते हैं तो जिस भी वेरिएबल की डिग्री 0 होती है, जैसे x की पावर 0 है, या फिर कोई कांस्टेंट टर्म होती है, तो उसको कांस्टेंट पोलिनोमियल का नाम दिया जाता है। कोई भी टर्म 0 है तो 0 पोलिनोमियल होगा। 2x + 5 यानी कि पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल होगा। 2 पावर है हाईएस्ट, यानी कि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3 डिग्री है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। 4 डिग्री है तो बाई क्वाड्रेटिक, और इस टाइप से n अगर डिग्री है तो nth पोलिनोमियल हो जाता है। नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन देखेंगे कि पोलिनोमियल को आइडेंटिफाई करें। p t की टर्म्स में आपको दे रखा है, यानी वेरिएबल t है यहाँ पे, तो t की पहले यहाँ पे देखते हैं टर्म्स कितनी है, तो 3 टर्म्स आपके पास इंक्लूड हो रही हैं, 3 टर्म्स यहाँ पे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी डिग्री का हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री यहाँ पे 4 आ जाएगी, या फिर इसको बाई क्वाड्रेटिक हम नाम दे सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे ट्राइनोमियल बोलेंगे, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, डिग्री के बेस पे बोलेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आप बात करते हो कि इस एक वेरिएबल दे रखा पोलिनोमियल है, उसकी वैल्यू निकालनी है y = 2 पे। y वेरिएबल एक ही वेरिएबल है तो y की सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे 2 इसमें से, और ये इजी से सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल या रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी किसी भी पोलिनोमियल की आपको जीरो निकालनी है या रूट्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उस फंक्शन को जीरो को इक्वेट कर देंगे। जैसे f(x) ये वेरिएबल दे रखा है पोलिनोमियल में, वेरिएबल के अंदर पोलिनोमियल दे रखा है। अगर इस पोलिनोमियल को जीरो को इक्वेट कर देंगे तो इसकी जीरो आ जाएगी या फिर इसका रूट आ जाएगा। नेक्स्ट होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जीरोज़ के बारे में। ये जो जीरो है वो भी पोलिनोमियल की जीरो हो सकती है, यानी कि किसी पोलिनोमियल में हम जीरो पुट करेंगे और वो जीरो के इक्वेट आ जाएगा, ये हो सकता है जीरो में बी द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। नेक्स्ट आता है एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 and 1 0। लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या है? उसकी डिग्री 1 है, जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसकी ज़ीरो या फिर उसके सॉल्यूशन होंगे या फिर उसके रूट्स होंगे। थर्ड आता है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल हैज़ नो ज़ीरो। कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसका कोई जीरोज़ नहीं होंगे। एवरी रियल नंबर इज़ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल, यानी कि हर एक रियल नंबर जीरो होगा जीरो पोलिनोमियल का, जो भी जीरो होगा वो रियल नंबर होगा। ए पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, किसी भी पोलिनोमियल के एक से ज़्यादा जीरोज़ भी हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे? वो उसकी डिग्री के इक्वल होंगे, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ़ जीरोज़ होंगे। जैसे क्वेश्चन आपके पास है 2 अगर जीरो है दिस पोलिनोमियल की, तो वैल्यू फाइंड करें वेरिएबल a की। यहाँ पे जीरो है तो हम इस फंक्शन को ही जीरो के इक्वेट कर देंगे और यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे। 2 का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी वेरिएबल है उसकी जगह 2 पुट करके वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। जो भी कोफिशिएंट हैं और जो जीरोज़ हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब इजी रूप से बिना सोल्व किए हुए किस मेथड से हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल गिवन है, लीनियर पोलिनोमियल है 3x + 5, मान लेते हैं हम k इसकी 0 है। अगर k 0 है तो x की जगह पे हम k पुट करेंगे तो ये इक्वेशन 0 के इक्वेट हो जाएगी, यानी कि k को हम राइट साइड में ले जाके अगर सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू -5/3 आ जाएगी। -5/3 का मतलब इसमें क्या हुआ? अगर ये फंक्शन वेरिएबल ax + b टाइप का है
ठीक है। और -5/3 हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ ये क्या है 3x + 5 है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट है माइनस के अंदर, और उसको डिवाइड किया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x के साथ। तो इसका मतलब यही वाला लीनियर में हम इस टाइप से निकालते हैं। और अगर आ जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c की, जहाँ पे ये कांस्टेंट ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये अगर जीरो हो जाता है, ए जीरो हो जाता है, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। अल्फ़ा और बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इनमें क्या रिलेशन होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी दोनों रूट्स का सम करेंगे तो -b/a आएगा। -b/a का मतलब क्या है, माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x है डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² है। उसके बाद अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे, वो क्या आएगा c/a आएगा, यानी कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट और उसको x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से हम रिलेशन से निकालते हैं जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। इसी टाइप से आपको क्यूबिक इक्वेशन भी गिवन हो सकती है, जिसमें x² + bx² + cx + d टाइप के 4 टर्म्स यहाँ पे होंगी और a नॉन जीरो होगा, क्योंकि a अगर जीरो हो जाता है तो x³ वाली टर्म जीरो हो जाएगी, यानी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी क्यूबिक की बजाय। यहाँ पे अगर हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है, हाईएस्ट डिग्री 3 है तो रूट्स भी 3 होंगे, अभी हमने पढ़ा था। तो हम मान लेते हैं उसके रूट्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा है। अगर हम उनका सम करेंगे अल्फ़ा बीटा एंड गामा का, तो यहाँ पे होगा -b/a, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाई प्लस में कांस्टेंट ऑफ x³। अगर आप रैंडम इनकी मल्टीप्लाई करते हो, जैसे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो ये हो जाएगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, यानी कि x² का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट। अगर आप प्रोडक्ट करते हो अल्फ़ा बीटा एंड गामा का, तो हो जाएगा -d/a, यानी कि माइनस में कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। नेक्स्ट आता है इसी बेस पे क्वेश्चन कि अल्फ़ा बीटा अगर जीरो है इस पोलिनोमियल के, सच दैट अल्फ़ा + 1 इन बीटा + 1 = 0, देन c की वैल्यू फाइंड आउट करें। अगर ये जीरो गिवन है तो इसको हम सोल्व करके अल्फ़ा बीटा की प्रोडक्ट और सम के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट सभी निकाल के आए हैं। अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की थी -b/a, अल्फ़ा बीटा की थी c/a। वहाँ से इस इक्वेशन को पुट करके और जीरो के इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी c की, जो कि होगी -1। अगर आपको 3 क्यूबिक इक्वेशन गिवन है, 3 रूट्स दिए गए हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे सम लेके और इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। और अल्फ़ा बीटा बीटा गामा इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के आए हैं c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा की -d/a सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन से, और हमारा जो सम है वो आ जाएगा। एक होता है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, डिविडेंड को हम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे और क्वोशिएंट आ जाता है और कुछ रिमाइंडर भी बचता है, यानी कि px क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्म में ये डिवीजन एल्गोरिथम यूज होता है। जैसे कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्या होगा, जब आप x की पावर 4 + 1 को डिवाइड करेंगे x - 1 से, सिंपली डिवाइड करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्वोशिएंट आ जाएगा और दिस वन इज़ द रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है कि a और b की वैल्यू क्या होगी, जिसके लिए आपको इस इक्वेशन को x² + 1 से डिवाइड कर सकते हैं। आप डिवाइड करेंगे तो जो भी वेरिएबल आएगा उसको जीरो को इक्वेट कर देंगे और सेपरेटली हमारी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, px कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, यानी कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, और a कोई रियल नंबर है, तो px डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x - a से भी डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर pa बचेगा उसका, यानी x - a अगर 0 है तो x = a होगा और pa उसका रिमाइंडर हो जाएगा। जैसे कि ये इक्वेशन हमारे पास, और अगर ये x - 2 से डिवाइड हो रही है, तो यानी कि क्या मतलब है इसका, इसको जीरो के इक्वेट कर दोगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी 2 अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, जीरो के इक्वेट बना देगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, x + 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। डिवाइड करके देखेंगे तो एक फैक्टर थ्योरम होती है हमारे पास। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है और एक कोई रियल नंबर है, तो x - a f(x) का फैक्टर होगा, तो x - a अगर फैक्टर है फंक्शन का, तो x = a के ऊपर फंक्शन की जीरो वैल्यू देगा, और अगर जीरो वैल्यू दे रहा है तो x - a उसका फैक्टर होगा। दो अपोजिट बात कही गई है इसमें। जैसे आपको दिया गया है कि 2x - 1 फैक्टर है इस इक्वेशन का, तो p क्या होगा, अगर 2x - 1 फैक्टर है किसी चीज़ का, तो जीरो को इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/2 पे वो सेटिस्फाई करेगा। 1/2 अगर इसमें पुट कर दोगे तो p की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट आप फैक्टराइज कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, दो मेथड होते हैं। एक होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट करके, जैसे a + b है और ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, सम आना चाहिए, स्प्लिट करके निकाल सकते हो। एक है इस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हो, जैसे फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं वो निकाले कि f - 1 पहले पुट करके देखा क्या ये जीरो वैल्यू दे रहा है, ऐसे ही सारे फैक्टर को पुट करके देखेंगे, जो भी फैक्टर यहाँ पे सेटिस्फाई होगा वही उसका फैक्टर आ जाएगा। जैसे इस टाइप से ये सॉल्यूशन दे रखे हैं, फैक्टर निकाल लें बाय ऑप्शन
आप पुट करके दे सकते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से भी। क्यूबिक इक्वेशन में भी यही होता है, क्यूबिक इक्वेशन भी ऐसे ही सोल्व होती है। जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपके पास कुछ होती हैं, जैसे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दे रखा है तो एक्स स्क्र ए प्लस बी एक्स इंटू ए बी, सो टेस्ट फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो। या फिर x प्लस वाई प्लस जेड स्क्र है तो एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। या फिर x प्लस वाई का होल क्यूब, आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा x माइनस वाई, और एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र। ये आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज होते हैं। ये सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ऐसे ही एक इक्वेशन है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xy जेड के इक्वल हो जाएगा। कई बार इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बेस पे ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको सोल्व करनी है। नेक्स्ट है नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंडिसेस ऑफ एक्स इन वेरिएबल ऑफ एक्स इज होल नंबर। फैक्टराइजेशन वगैरह है, फैक्टराइज करके हम इसको निकाल सकते हैं। ज़ीरोज़ निकालनी है, रेशो में दिया हुआ है तो ये निकाल सकते हो आप इस मेथड से। इस टाइप से क्वेश्चन है ये जो कि सोल्व करने हैं आपको। और सबसे मेन में ये जो आइडेंटिटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स वाई के टर्म में भी लिख सकते हैं हमारे सुविधा के अनुसार। अगर ये यूज हो रहे हैं सब में, इसकी नीड है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको, और इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये। तो यहाँ से फिनिश होता है हमारा चैप्टर ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस।